बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहली सीट का रिजल्ट आया है और आपको बता दें कि मोकामा से अनंत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। अनंत सिंह ने यह चुनाव जेल से जीता है। अब सबसे खास बात आपको इस चुनाव की यह बताऊं कि अनंत सिंह जेडीयू से कैंडिडेट थे, यहाँ पे एनडीए से प्रत्याशी थे और उनके सामने मुकाबले में वीणा देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में सामने थी। जन स्वराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी उनके सामने मैदान में थे। मोकामा सीट इस पूरे चुनाव की सबसे हाईलाइटेड सीट रही क्योंकि इस मोकामा सीट ने पूरे बिहार को दागदार कर दिया और बिहार के चुनावों के वक्त एक ऐसी घटना हो जाती है जो पूरे देश भर की मीडिया चैनल्स पर सुर्खियां बन जाती है। एक बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या। ये बताया गया कि जब आरोप तमाम लगे उस वक्त ये कहा गया कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ दुलार चंद यादव उनकी गाड़ी में थे, प्रचार के लिए जा रहे थे। उसी वक्त में अनंत सिंह की गाड़ी का काफिला आता है, दोनों के बीच झड़प होती है जिसमें पीयूष प्रियदर्शी के साथ जो दुलार चंद यादव घूम रहे होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। तमाम आरोप लगे, गोली से हुई, तमाम चीजें हुई। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया कि उनकी जो हत्या, जो उनकी मौत का कारण था वो मौत का कारण बना। उनकी पसलियां टूट गई थी, तमाम जो नसें थी वो फट गई थी। ऐसे कई सारे कारण उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए, जिसके बाद चुनाव को लेकर के चर्चा गर्म हुई और तमाम नए नए समीकरण अपने हिसाब से मोकामा सीट पर सेट किए जाने लगे। इसी बीच एक रात अनंत सिंह को पुलिस जाती है, उनको देर रात में हिरासत में लेती है, उनको फिर गिरफ्तार करती है और हिरासत में लेकर के उनको स्पेशल सेल में लाया जाता है और उसके बाद अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में पेशी के साथ अनंत सिंह के जो वकील होते हैं वो जमानत बेल के लिए बात नहीं रखते हैं और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को जेल में भेज दिया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब बिहार में चुनावों की बयार थी और पूरे देश भर के लोगों की निगाहें बिहार में टिकी हुई थी। उस बिहार के मोकामा में ये एक कांड होता है, हत्याकांड, जो चुनावों के वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। अब उसी मोकामा का इस पूरे विधानसभा चुनाव में सबसे पहले रिजल्ट निकल के आया और अनंत सिंह लगभग 24-25 हजार की वोटों से चुनाव जीत गए हैं। जेल में रहते हुए चुनाव जीता। इस पूरे दौर में एक चर्चा और भी चली कि अनंत सिंह ने काउंटिंग के लिए आए अपने समर्थकों के लिए एक भोज का आयोजन किया और ये कहा गया कि 2 लाख गुलाब जामुन उन्होंने बनवाए। वहां लगातार लोग पहुंच रहे हैं, सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, भीड़ दिख रही है और उस भीड़ में देखे जा सकते हैं कि लोग लगातार अनंत सिंह के उस भोज में पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में जुट रहे हैं। अनंत सिंह बेऊर जेल में इस वक्त बंद है, आपको बता दें, और बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह ने यह चुनाव जीता तो उस लिहाज से इस चुनाव के समीकरण और सेट हो जाते। लेकिन चुनाव सिर्फ अनंत सिंह ने जीता। अनंत सिंह जब जेल में थे तो उनके लिए चुनाव प्रचार किसने किया? उनके लिए चुनाव प्रचार किया जेडीयू के सबसे बड़े और इस वक्त टॉप 5 में शुमार किए जाने वाले नेता अनंत सिंह के लिए जो प्रचार करने पहुंचे वो थे ललन सिंह। ललन सिंह अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कानून का सम्मान अनंत सिंह ने किया और इसीलिए वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ललन सिंह पर चुनाव की आचार संहिता के दौरान कार्रवाई हुई और उन्होंने जो 40-50 गाड़ियों का काफिला लेकर के ललन सिंह निकल रहे थे उसको लेकर के चर्चा का विषय बना। खैर, अब चूंकि चुनाव के नतीजे लगभग क्लियर होने लगे हैं और ये कहा जा रहा था कि 12-1-2 बजे के आसपास बाद में नतीजे आपको क्लियर होने लगेंगे क्योंकि शुरुआती रुझान के नतीजों में बदलते हुए थोड़ा सा वक्त लगता है। और वैसे भी बिहार की राजनीति को लेकर के तो अपनी पुरानी कहावत रही है कि बिहार की राजनीति को जिस दिन लगता है कि हम समझ गए उसी दिन एक नई घटना घट जाती है और यही इस बार हुआ। तमाम एग्जिट पोल्स इस बार भी धराशायी होते दिखे क्योंकि एग्जिट पोल्स को भी एनडीए की इतनी बंपर जीत का अंदाजा नहीं था। और इस बार जब सारी सीटों का रिजल्ट खुला और उसके बाद तमाम सीटें देखी तो एनडीए ने लगभग फिलहाल जो भी मुझे रुझान के तौर पर मैं देख सकता हूं तो 204 के आसपास एनडीए को सीटें मिली और 32 सीटों के आसपास महागठबंधन है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वीआईपी हो, जन स्वराज हो, आईपी सिंह की पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों का खाता तक इस चुनाव में नहीं खुला। और जिस जनसुराज की बात मैं कर रहा था उस जनसुराज की सीट को लेकर, उसके प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को लेकर मोकामा में सबसे ज्यादा चर्चा थी। तो नतीजों की बात करें तो इस पूरी सीट पर सबसे पहले इस चुनाव का रिजल्ट आया है और मोकामा सीट अनंत सिंह जीत चुके हैं। अनंत सिंह के बारे में चलते चलते एक बात और आपको बता दूं कि बिहार में एमएलए होते हैं, बिहार में विधायक होते हैं, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह को छोटे सरकार कहते हैं और अनंत सिंह
के लिए मोकामा में कहा जाता है विधायक जी। पूरे बिहार में विधायक और एमएलए होते हैं, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह जब जीते हैं तो उन्हें विधायक जी कहकर संबोधित किया जाता है। ये अनंत सिंह की अपने क्षेत्र में पहचान उन्होंने बनाई है, उनके समर्थकों ने बनाई है, और विधायक जी, छोटे सरकार, ऐसे कई उपनाम अनंत सिंह के लिए वहां पर कहे जाते हैं। बिहार चुनाव पर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार सबसे पहले तेजी से अपडेट सारे मिल रहे हैं। बिहार चुनाव की लगातार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।